आकृति श्रृंखला। श्रृंखला के प्रश्नों को पहचानने के लिए समस्या आकृति को देखिए। इसके 4 भाग हैं, जिनमें से 3 भाग में आकृतियां हैं और चौथा भाग खाली है। इससे आप पहचान सकते हैं कि यह श्रृंखला का प्रश्न है। ये तीनों आकृतियां श्रृंखला में होती है, जिसका एक निश्चित क्रम या पैटर्न होता है, जिसे पहचान कर चौथी आकृति का पता लगाना रहता है। प्रश्न क्रमांक 13 से इसे और अच्छे से समझते हैं। तीनों आकृतियों में वृत्त है, उसके अंदर एक तीर है। पहली आकृति में तीर ऊपर की ओर है, दूसरी आकृति में बाईं ओर है। यह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है। फिर और घुमाने से तीसरी आकृति में तीर नीचे की ओर आ गया, तो चौथी आकृति में यह दाईं ओर होगा, जो विकल्प ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। 13 का ए। इस प्रश्न में तीर का निशान 90 अंश घूम के यहाँ पर आ गया। किसी प्रश्न में हो सकता है कि यह 45 अंश घूम के यहाँ पर आ जाए। किसी प्रश्न में यह भी हो सकता है कि पहले 45 अंश घूमे, फिर 90 अंश, फिर 45 अंश, फिर 90 अंश। प्रश्न क्रमांक 15। एक आयत है, दूसरी आकृति में उसके ऊपर छोटा सा आयत आ गया, तीसरी आकृति में एक नीचे भी आयत आ गया, तो चौथी आकृति में इसके ऊपर और आयत बढ़ेगा। देखते हैं किस में है। ए में है, बी सभी समान है आयत, सी में नीचे की ओर घट रहा है, डी में ऊपर की ओर घटते जा रहा है। 15 का ए। प्रश्न क्रमांक 4। पहली आकृति पूर्ण आकृति है, दूसरी आकृति में बाईं ओर का आधा गोला हट गया, तीसरी आकृति में नीचे का, तो चौथी आकृति में दाईं ओर का हट जाएगा, क्योंकि पहले ये हटा, फिर ये, अब ये हटेगा, तो ये बस बचेगा जो ए में है, बी, सी और डी में नहीं है। 4 का ए। प्रश्न क्रमांक 7। पहले भाग में जो छायांकित भाग है वह एक आकृति छोड़कर यहाँ पर आ गया, जो दूसरे भाग में दिखाई दे रहा है। फिर इस भाग को छोड़कर यहाँ पे आ गया तीसरे भाग में, चौथे भाग में इसको छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा, जो ए में है, बी और सी और डी में नहीं है। 7 का ए। प्रश्न क्रमांक 23। गुणा का चिन्ह दाईं ओर है, ऊपर चले गया, फिर बाईं ओर, अब चौथी आकृति में नीचे होगा, जो ए और सी में है। बी और डी बिल्कुल गलत है। और आगे देखते हैं। गुणा के चिन्ह के बाद त्रिभुज है, गुणा के चिन्ह के बाद त्रिभुज इसमें भी है, यहाँ भी होना चाहिए। गुणा का चिन्ह यहाँ पे आएगा, यहाँ पे त्रिभुज होगा, त्रिभुज इसमें है, इसमें वर्ग है। 23 का ए। प्रश्न क्रमांक 45। तीर का निशान दाईं ओर है, नीचे एक चिन्ह है, फिर यह बाईं ओर चले गया और नीचे 2 निशान, फिर से यह दाईं ओर आ गया, 3 निशान दोनों में है। अब ये बाईं ओर आ जाएगा और 4 निशान होगा। बाईं ओर इसमें है और इसमें है, ये दोनों बिल्कुल गलत है। ये निशान 3 है, इसमें 4 है। 45 का डी। प्रश्न क्रमांक 38। तीर ऊपर है, ये नीचे है, तीर का नुकीला भाग भी ऊपर है, इसमें नीचे आ गया तीर और नुकीला भाग नीचे है। तीसरी आकृति में तीर ऊपर है, नुकीला भाग ऊपर है। चौथी आकृति में तीर नीचे आ जाएगा और नुकीला भाग नीचे रहेगा, जो बी और डी में है। ए और सी बिल्कुल गलत है। और आगे देखते हैं। दोनों का मुंह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जो बी में है, डी में एक ही ओर है। और एक चीज़ है, इसमें एक भी आकृति नहीं है, इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें 3 होगा, जो बी में है। 38 का बी। प्रश्न क्रमांक 64। पहली आकृति में 1, 2, 3, 4 वर्ग है,
और एक वृत्त है उसके अंदर। दूसरी आकृति में वर्ग एक कम हो गया, 1 2 3 हो गया। तीसरी आकृति में 2 है, तो चौथी आकृति में 1 होगा, जो ए में नहीं है। बी, सी या डी में से कोई एक सही उत्तर हो सकता है। अब और देखते हैं। पहली आकृति में एक वृत्त है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथे में 4 होगा, जो डी में है। 64 का डी। प्रश्न क्रमांक 62। पहली आकृति में 3 भुजाएं हैं, दूसरी आकृति में 4, फिर 5 भुजा है। इसमें 6 भुजा वाली आकृति सही उत्तर है, जो सी में है। 62 का सी। प्रश्न क्रमांक 41। पहली आकृति में त्रिभुज है, उसके दाईं ओर वृत्त आ गया, वृत्त के दाईं ओर त्रिभुज तीसरी आकृति में। चौथी आकृति में त्रिभुज के दाईं ओर वृत्त आ जाएगा, जो ई में नहीं है, बी में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। 41 का बी। प्रश्न क्रमांक 49। तीर का निशान नीचे है, दूसरी आकृति में ऊपर, तीसरी आकृति में नीचे, चौथी आकृति में ऊपर होगा, जो बी और सी में है। ए और डी बिल्कुल गलत है। तीर का निशान इस ओर है, जो घूम के ऐसे हो गया और घूम के ऐसे हो गया, जो और घूमने से ऐसे होगा, इस तरफ ऐसे होगा, जो सी में है। बी में उल्टे दिशा में है। 49 का सी।